दिस इज़ योगालिशियस अंजू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लास्ट कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि मैं एक शादी की व्लॉग्स बना रही हूँ। शादी के व्लॉग्स में धीरे धीरे पोस्ट कर रही हूँ। वेल वो शादी थी मेरे मामा जी के बेटे की, जो कि दिल्ली में थी। तो हमने बहुत मस्ती की, बहुत फ़न किया और वो आपने सब व्लॉग्स में देखा भी होगा। तो मैं धीरे धीरे सारे व्लॉग्स पोस्ट कर रही थी। एक व्लॉग मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था, जो कि मैं आज पोस्ट करूँगी। और उस पोस्ट के साथ मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती थी, क्योंकि ये हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। ये है हमारी बारात का व्लॉग। तो इस बारात में ख़ास क्या था? इस बारात में ख़ास ये था कि इसमें जो बाजे वाले जो बुलाए गए थे, जो बैंड वाले जो बुलाए गए थे, वो स्पेशल पिथौरागढ़ से बुलाए गए थे, जो कि कुमाऊं का एक हिस्सा है। तो ये व्लॉग मैं बेसिकली बना रही हूँ जो मेरे नॉन पहाड़ी फ्रेंड्स हैं उनके लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए। जो पहाड़ी हैं उनको तो ये चीज़ें पता ही होंगी मोर और लेस। मुझको भी कम पता थी। मैंने अभी उसके बाद थोड़ा सा सर्च किया, रिसर्च किया, तब मुझको पूरी नॉलेज हुई है। पूरी तो नहीं, बट जितनी भी हुई है पहले से बेटर हुई है। तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अब इसमें अगर मैं कहीं पे मिस्टेक कर रही हूँ या कोई चीज़ मैंने कम बताई है, तो मैं चाहूँगी जो मेरी पहाड़ी फ्रेंड्स हैं वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं और मेरी नॉलेज को और बढ़ाएं, सभी की नॉलेज को और बढ़ाएं। तो हाँ, तो इसमें मैंने बताया कि बैंड वाले जो थे वो पिथौरागढ़ से बुलाए गए थे स्पेशली। तो ये जो बैंड है इसको बोला जाता है छलिया बैंड। ओके, छलिया या छोलिया बैंड बोला जाता है इसको। तो इसको पिथौरागढ़ से बुलाया गया था स्पेशली, और इनका एक स्पेशल तरह का अटायर होता है, स्पेशल तरह की यूनिफॉर्म होती है इनकी, और एक स्पेशल फॉर्म ऑफ डांस होता है जो कि हमारे कुमाऊं का लोक नृत्य, फोक डांस भी बोल सकते हैं, और बहुत फेमस है ये। और इस बार की अगर आपने देखा हो, हमारी 26 जनवरी पे जो उत्तराखंड की झांकी थी उसमें भी ये डांस इंक्लूडेड था। और मैं बहुत प्राउड के साथ बताना चाहूँगी कि इस साल का बेस्ट झांकी का अवार्ड भी हमारे उत्तराखंड की झांकी को मिला था। सो बात करते हैं छलिया डांस की। तो मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की कि क्या है। इससे पहले मैंने शादियों में देखा तो था, ये डांस, छलिया डांस देखा तो था, बट मैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो नहीं जानती थी। मुझे लगता था ठीक है, हमारा जो लोक नृत्य है, लोक डांस है वो है, और ये हर शादियों में ये बैंड होता है कुमाऊं में। बट अभी ये रिसेंट शादी अटेंड करने के बाद मैंने इनका पूरा प्रोसेस देखा, पूरा इनका डांस देखा। पहले बिट्स बिट्स में देखती थी, अब की बार मैंने इसको अच्छे से देखा। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत क्यूरियस हो गई जानने के लिए, कि बहुत सारी मतलब पॉइंट्स थे मेरे जिनको मैं क्लियर करना चाहती थी। पहली बात, मुझको लगा ये एक तरह का मार्शल आर्ट है, जो कि मैं रिसर्च मैंने की तो वो मैंने सच पाया कि ये इट्स अ काइंड ऑफ मार्शल आर्ट्स, जो कुमाऊं के जो योद्धा जो होते थे वो किया करते थे। क्योंकि इसमें ये लोग तलवार और ढाल लेकर भी डांस किया करते थे, जैसा पहले के वॉर्स में, युद्ध में हुआ करता था। ओके, सेकंड थिंग, इनकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत 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 ही अमेजिंग है। आप देखेंगे अभी आगे वीडियो जब कंटिन्यू होगा उसमें आप देखिएगा कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है और इनकी स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। तो वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं वो थ्रू आउट द डांस। तो बात करते हैं इसके ओरिजिन की। सबसे पहले तो ऐसा बोला जाता है कि कुमाऊं में काफ़ी पहले, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, चंद राजा हुआ करते थे। तो उनके टाइम से ये डांस जो है चला आ रहा है। बट अब ये डांस जो है शादियों में होता था, पहले ये शादियों में नहीं होता था। पहले ये होता था वॉर्स के लिए यूज़ होता था, युद्ध के लिए यूज़ होता था। तो बेसिकली इसका जो नाम है छलिया, वो छल आप हिंदी का वर्ड है, छल, छल करना, तो उससे ये एसोसिएटेड है। तो उस टाइम पे जब युद्ध हुआ करते थे, तो कैसे आप ऑपोजिट पार्टी को, कैसे आप विरोधियों को छल के द्वारा आप उनको हराते थे, उसको ये डिपिक्ट करता है ये वाला जो डांस जो है। पहले इसकी फॉर्म जो है बहुत नेचुरल और बहुत डिफरेंट, थोड़ी सी डिफरेंट तरह की होती होगी। तो उनको हराने के लिए जब ये छल करके, इस तरह का डांस करके, इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, जिससे विरोधी जो है वो पराजित हो जाते थे, तो उससे इसका नाम लिया गया छलिया। ओके,
तो धीरे धीरे ये पहले युद्ध के लिए यूज़ होता था, फिर धीरे धीरे युद्ध जो है, वॉर जो है वो बंद हो गई, ख़त्म हो गई। तो क्योंकि ये बहुत शुभ होता था और ऐसा बोलते थे कि युद्ध में जब जाने वाले जो सिपाही होते थे उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी इस डांस को किया जाता था, उनके सामने इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता था। उससे जो सैनिक होते थे उनका मनोबल बहुत बढ़ता था और वो युद्ध जीत कर ही आते थे। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा शुभ माना जाने लगा। तो उसके बाद वॉर्स हो गई फिनिश, वॉर्स इतनी ज़्यादा होती नहीं थी। तो क्योंकि ये शुभ होता था और ऐसा बोलते थे कि इससे सारी बुरी चीज़ें टलती हैं, हटती हैं, तो इसको धीरे धीरे जो कुमाऊँ के मैरिजेज़ होती थी उसमें इसको इंक्लूड किया जाने लगा। तो तब से ये कुमाऊँ की शादियों का एक अटूट हिस्सा बन गया है। कुमाऊँ में जो भी शादी होती है, अब लोग थोड़े मॉडर्न हो गए हैं, तो बेशक वो जो हमारा जैसा हम यहाँ की शादियों में जो बैंड देखते हैं वो यूज़ करते हैं, बट जो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं वो अब भी चाहते हैं कि उनकी शादियों में छलिया डांसर्स ही आए। और ऐसा ही मेरे मामा जी ने भी किया, उन्होंने भी छलिया डांसर्स ही बुलाए थे। उसके अलावा सिर्फ एक ढोल था, जो कि जो नॉन पहाड़ी लोग हैं उनको अगर छलिया समझ में नहीं आए, उनका डांस और उनका म्यूज़िक समझ में नहीं आए, तो उन लोगों के डांस करने के लिए ढोल था। अदरवाइज़ हम लोग सब मतलब छलिया पर ही हमने इंजॉय किया था, छलियाज़ के साथ। तो ओके, इसका मैंने ओरिजिन आपको बता दिया। इसमें होते हैं बेसिकली 22 आर्टिस्ट, पहले हुआ करते थे, अब तो इनका काउंट कम हो गया है। तो 22 आर्टिस्ट इसमें होते हैं, जिसमें कि आपके 14 जो होते हैं वो म्यूजिशियन होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको बजाया जाता है, जो इनके बैंड का हिस्सा होते हैं। और 8 इसमें होते हैं डांसर्स, जो कि तलवार ढाल के साथ डांस करते हैं। और इसके डिफरेंट फॉर्म्स भी होते हैं, कई फॉर्म्स हैं इसके। मैंने लिखा था 8 और 9 फॉर्म्स समथिंग होते हैं इसके, जिसमें जिसको कि एक ये सर्कल बनाकर पहले इन्होंने मतलब जैसे स्टेप बाय स्टेप इनका होता है। तो एक बार ये तलवार और ढाल वाला डांस करते हैं, एक बार ये एक्रोबैट्स दिखाते हैं वो वाला डांस करते हैं, एक में स्ट्रेंथ दिखाते हुए डांस करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डांस इसमें होते हैं। ओके, सॉरी, बेल बज गई थी। तो मैं कहाँ थी? हाँ, इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के डांस फॉर्म्स होते हैं और वो ये लोग डिपिक्ट करते हैं अपने डांस में। तो वो आप अभी आगे व्लॉग में देखेंगे। तो ये जो डांस फॉर्म है ये कुमाऊँ में बहुत ज़्यादा फेमस है। कुमाऊँ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाइक पिथौरागढ़ जहाँ से मैं हूँ, बागेश्वर, हल्द्वानी, चंपावत, अल्मोड़ा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये फेमस है। ओरियो और यहाँ की शादियों में इनको यूज़ किया जाता है। जस्ट अ सेक। ओके, ओरियो परेशान कर रहा था, अभी उसको बैठा दिया है आराम से। तो इसमें इसकी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि इसमें बाकी जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो सब इंडियन हैं। बट एक इसमें जिससे मेरी इसमें क्यूरियोसिटी बढ़ी थी, एक इंस्ट्रूमेंट इसमें है बैक पाइप। तो मुझे लगा ये बैक पाइप तो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। तो उसको वो लोग, मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो वो उनका नाम बोल रहे थे मश्क बीन, बार बार बोल रहे थे ये मश्क बीन है और ये हमारा बाजा होता है। तो उसके बाद फिर मैंने सर्च किया तो ऑब्वियसली वो बैक पाइप था। तो ऐसा बोला जाता है कि क्योंकि जब युद्ध बंद हो गए, शादियों में ये यूज़ किया जाने लगा, उसके बाद ब्रिटिश आए हमारी कंट्री में और ये बैक पाइप उनके साथ आया। तो क्योंकि ये भी वॉर तो नहीं मैं बोलूँगी, सेना से जुड़ा हुआ था, आर्मी से जुड़ा हुआ था। बैक पाइप जो था तो आर्मी के जो बैंड्स होते थे उनमें यूज़ होता था। तो वहाँ से ये लोगों ने बैक पाइप को अपनाया और अब इनके साथ हमेशा एक बैक पाइपर भी होता है। तो इनका जो मतलब होलसम जो म्यूज़िक जो निकल के आता है उसमें बैक पाइप की बहुत बड़ी भूमिका है। और जो इसमें इंस्ट्रूमेंट हैं उनके नाम ढोल, दमऊ एंड तुरही, ये सब पहाड़ी इंस्ट्रूमेंट हैं, पहाड़ी वाद्य यंत्र है। तो ये सब इसमें यूज़ होते हैं। तो ये था हमारे कुमाऊँ का छलिया या छोलिया
डांस, जिसकी मैंने आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता दी है कि ये कहाँ से आया है, कैसे इसका यूज़ हुआ था, और इसको बहुत 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 ही शुभ मानते हैं, इसलिए इसको शादियों में बुलाया जाता है। ऐसा बोलते हैं कि जब जिस भी शादी में, क्योंकि शादियों को भी जो है बोलते हैं कि बुरी नज़र से बचाना होता है, तो ऐसा माना जाता है कि जब छलिया डांस उसमें होता है, बारात के आगे जब छलिया डांस करते हैं तो उसको देख के जितनी भी बुरी चीज़ें, जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सब हट जाती है, कट जाती है। तो इसलिए इसका इतना ज़्यादा महत्व है कि शादी क्योंकि एक शुभ काम है, एक नई लाइफ शुरू होने जा रही है, तो वहाँ पर बुरी नज़र से, नेगेटिविटी से बचना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो छलियाज़ हैं उनका डांस किया जाता है, करवाया जाता है। तो आइए मेरे साथ एंजॉय करते हैं हम इस व्लॉग को। और अब मुझको भी ये व्लॉग मैं जब देखूंगी तो मुझे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा, जाना और आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आइए देखते हैं हमारी बारात का व्लॉग, और साथ में उसमें जो हमारी मस्ती है वो भी अलग ही लेवल की थी, वो भी आप देखिएगा। तो आइए साथ में देखते हैं।
और क्या बना दूं क्या? दाइए नहीं 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 हमारी साइड से पापा पापा नहीं पापा तो ये था हमारी बारात और बारात के स्वागत का व्लॉग। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर